अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ैसल है और मैं एक पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन अब मैं सऊदी अरब के सुनसान रास्तों पर माल सप्लाई करता हूँ। मेरा काम अब सऊदी अरब में है। यहाँ के रास्ते दिन के वक्त आम लगते हैं। धूप छोटी छोटी रेत की लहरों पर गिरती है और हवा भी गर्मी से भरी हुई होती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यही रास्ते एक अजीब सी वीरानी में डूब जाते हैं। आसपास सिर्फ रेगिस्तान होता है। बहुत दूर कहीं सिर्फ एक पेट्रोल पंप नज़र आ जाता है। कभी कभार सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज़ और कभी कभी टायर्स के नीचे से गुजरती रेत की हल्की सी सरसराहट और कभी एक अजीब सा एहसास जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा हो। मेरी ज़िंदगी के बहुत सफ़र अजीब रहे हैं, लेकिन एक सफ़र ऐसा था जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। एक ऐसी रात जो अब भी याद आए तो मुझे डर महसूस होने लगता है। उस रात मुझे एक अर्जेंट माल सप्लाई लेकर रियाद से ताबुक जाना था। ये एक लंबा सफ़र था और मुझे आधी रात के वक्त डेजर्ट हाईवे पर अकेला ही चलना था। ये रास्ता बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर रात के वक्त, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप भी बहुत दूर दूर हैं और अगर ट्रक किसी वजह से बंद हो जाए तो किसी की मदद मिलना मुश्किल होता है। मैं अपना ट्रक 80 किलोमीटर की रफ्तार से चला रहा था। सामने सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी और उसके आगे एक ना ख़त्म होने वाला अंधेरा। इधर उधर देखो तो सिर्फ रेगिस्तान, जिसमें हवाएं रेत को ऐसे उड़ा रही थी जैसे कोई पुरानी कहानियों का भूत जिंदा हो रहा हो। कभी कभी हवा इतनी तेज़ होती थी कि ऐसा लगता था जैसे कोई ट्रक के करीब से भाग कर गुजरा हो। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक मैंने सामने रोड के बीच एक आदमी को खड़ा नहीं देखा। पहले मुझे लगा कि कोई मुसाफिर होगा या शायद कोई ऐसा जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई होगी। रात के वक्त किसी इंसान का ऐसे अकेले हाईवे पे खड़ा होना अजीब ज़रूर था, लेकिन इतना डरावना नहीं था जितने अगले चंद लम्हों में होने वाला था। जैसे ही मेरा ट्रक उस आदमी के नज़दीक आया मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। वो आदमी हिल नहीं रहा था, जैसे एक मूर्ति हो। पहले मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हो रही है, लेकिन जब हेडलाइट्स उसके चेहरे तक पहुंची तो एक अजीब बात देखी। उसका चेहरा पूरा स्याह था, जैसे अंधेरे ने उसके चेहरे को लपेट रखा हो। कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, बस एक अंधेरा सा कालापन। और तभी जैसे ही ट्रक उसके करीब से गुजरा मुझे एक हल्की सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। पतली, सर्द और अजीब सी हंसी जो सिर्फ चंद सेकंडों के लिए थी, लेकिन जैसे मेरे दिमाग में एक डर का बोझ दे दिया उसने। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा और मैंने अपना सफ़र जारी रखा। शायद अंधेरे का कोई धोखा था या मेरी आंखों का वहम। ये सोचकर मैंने अपने आप को तसल्ली देने चाहिए, लेकिन बस 15 मिनट बाद जब मैंने अपनी हेडलाइट्स के सामने एक रास्ता देखा तो मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। वही आदमी वापस रोड के बीच खड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हो सकता है। अभी तो मैंने उस आदमी को पीछे छोड़ा था, फिर ये दोबारा सामने कैसे आ गया? क्या ये कोई और शख्स था जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थी? लेकिन दिल की किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट बढ़ने लगी थी। मेरे हाथ ठंडे होने लगे, जैसे खून जिस्म में जम गया हो। मैंने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की। शायद ही मेरा वहम हो, शायद थकान की वजह से मुझे हेलुसिनेशन हो रही हो, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। ये सब भूलने के लिए मैंने बिना ज़्यादा सोचे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। इंजन तेज़ हो गया, जिससे कि इंजन की आवाज़ तेज़ हो गई। टायर्स सूखे रास्ते को चीर रहे थे और मैंने बिना इधर उधर देखे सिर्फ सीधा देख रहा था। पर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब हो। तभी एक अजीब ख्याल आया।
अगर ये सच में वहम था तो मैं अपने रियर व्यू मिरर में देखकर कंफर्म कर सकता था। मैंने धीरे से नज़र उठाकर मिरर में देखा और जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। वो आदमी अब मेरे ट्रक के पीछे भाग रहा था, लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। उसका भागना एक आम इंसान की तरह नहीं था। उसके पैर उल्टे थे, जैसे कोई मुर्दा जिंदा होकर वापस आया हो। जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक हो जो इंसानों की तरह दिखती है मगर इंसान ना हो। मेरा दिमाग एक पल के लिए जम गया। धड़कन इतनी तेज़ हो गई जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। ये जो भी था, ये कोई आम इंसान नहीं था, ये कुछ और ही था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ट्रक के पैडल ज़ोर से दबा दिए। फुल स्पीड इंजन ज़ोरों से चलने लगा और ट्रक हवा से बातें करने लगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ को सोच रहा था, मुझे बस इस जगह से निकलना है। पर जैसे ही एक तेज़ मोड़ आया, एक और अजीब चीज़ होने लगी। ट्रक का स्टीयरिंग भारी होने लगा, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। मैंने ज़ोर लगाया, स्टीयरिंग सीधा करने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। जैसे कोई इनविजिबल ताकत मेरे हाथों से पावर छीन चुकी हो, जैसे किसी और के हाथों में कंट्रोल चला गया हो। ट्रक अब मेरे बस में नहीं था। और तब मुझे एक और चीज़ महसूस हुई। मेरा ट्रक के अंदर कोई और भी था। मेरी सांसें तेज़ हो रही थीं, हाथ पसीने से भर चुके थे और दिमाग एक अजीब सी गुबार में डूबा हुआ था। जो कुछ हो रहा था वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई, मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना है। मैंने ज़ोर लगाकर स्टीयरिंग सीधा करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी और के कब्ज़े में था। फिर अचानक एक झटका लगा, एक ज़ोर का धक्का लगा और ट्रक एकदम से बंद हो गया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा छा गया। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी जो वाइंडशील्ड से अंदर आ रही थी, लेकिन वो भी इतनी कमज़ोर थी कि बस ट्रक की डैशबोर्ड तक ही पहुंच पा रही थी। इंजन बिल्कुल बंद हो चुका था। सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था और ये सन्नाटा इतना भारी था कि जैसे हवा भी रुक गई हो। मैंने फ़ौरन इग्निशन स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, दो बार, तीसरी बार, पर इंजन बिल्कुल डेड था। उस वक्त एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, जैसे कोई मेरे करीब ही है, मेरे ट्रक के अंदर है, मेरे साथ है। और तभी एक क्रीपी हंसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल पास से थी, जैसे मेरे कान के बिल्कुल करीब कोई हल्के से हंस रहा हो। मेरा गला सूख गया, हाथ एकदम जम गए। धीरे से मैंने अपनी सांस अंदर खींची और साइड मिरर की तरफ देखा। जो देखा उसने मेरी रूह हिला कर रख दी। वो आदमी मेरे ट्रक की वाइंडशील्ड पे लटका हुआ था। उसका चेहरा एकदम अजीब सा था, जैसे वो इंसान ही ना हो। कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ एक बड़ी सी स्याह अंधेरी खाली जगह थी जहाँ उसकी आंखें होनी चाहिए थी। एक बेजान डरावना चेहरा और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी अजीब ही मकसद से यहाँ आया हो। और तभी उसके मुंह से एक आवाज़ निकली, मत जा, रुक जा, रुक जा। उसकी आवाज़ एकदम पतली, सर्द और अजीब सी थी, जैसे एक सदियों पुराना साया मुझे बुला रहा हो। मेरा दिल चाहता था कि बस आंखें बंद कर लूं, चिल्लाऊं, ट्रक से नीचे कूद जाऊं, पर पैर मेरे जम से गए थे, जैसे जिस्म ने काम करना बंद कर दिया हो। लेकिन फिर एक चीज़ याद आई, कुरान। मैंने फ़ौरन अपने होंठ हिलाए और सूरह फलक पढ़ना शुरू की। हर लफ्ज़ के साथ मेरी आवाज़ तेज़ होती गई। जैसे ही मैंने सूरह मुकम्मल की, वो शख्स ने अचानक एक ज़ोर की चीख मारी और एक पल में ही गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं, जैसे सिर्फ एक साया था जो रोशनी से मिट गया। मेरा ट्रक फिर भी बंद था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि हवा एकदम हल्की हो गई है, जैसे कोई भारी चीज़ मेरे आसपास से हट गई हो। मैंने कांपते हाथों से इग्निशन घुमाया और इंजन एकदम स्टार्ट हो गया। बिना एक सेकंड सोचे मैंने क्लच छोड़ा और फुल स्पीड पे ट्रक भगा दिया। मुझे नहीं पता वो क्या था, क्यों आया था, लेकिन एक बात समझ आ गई थी। डेजर्ट के इन सुनसान रास्तों पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आदमियों की नहीं, किसी और की हैं। जब मैं तबुक पहुंचा तो एक लोकल अरबी मैकेनिक के पास गया।
सिर्फ ट्रक का चेकअप करवाने के लिए, बल्कि अपनी जहनी हालत संभालने के लिए। मैंने उसे पूरी कहानी बताई। वो आदमी जो रोड के बीच खड़ा हुआ था, वो उल्टे पैर वाइंडशील्ड पर लटकना और वो अजीब हंसी। मेरी बात सुनकर मैकेनिक एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने मुझे एक गहरी नज़र से देखा और सिर्फ एक ही बात बोली, तुमने उस रास्ते पे सफ़र किया है जहाँ लोग कहते हैं कि शयातीन ट्रक्स को रोककर उनका इम्तिहान लेते हैं। तुम लकी हो जो बच गए। बहुत लोग वापस नहीं आते। उसकी बात सुनकर एक ठंडा सा झटका मेरी रूह तक उतार गया। क्या मैंने किसी ऐसे रास्ते पर सफ़र किया जो इंसानों के लिए नहीं था? क्या वो कोई जिन था जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, या फिर कोई और ही चीज़ थी, कोई ऐसी मखलूक जो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो अकेले होते हैं? उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात को उस हाईवे पर सफ़र नहीं किया, चाहे जितनी भी ज़रूरत हो, चाहे जितनी भी एमरजेंसी हो। मैं रात के वक्त कभी भी उस रास्ते पे वापस नहीं गया। मैं आज तक नहीं जानता कि वो कोई जिन था, कोई भूत, या सिर्फ एक नज़र का धोखा। लेकिन एक बात सच थी, सऊदीया के कुछ रास्ते सिर्फ दिन के लिए बने होते हैं, रात को ये किसी और के हवाले होते हैं। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है और मैं एक लॉन्ग रूट ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले कई सालों से पाकिस्तान की रोड पर सफ़र कर रहा हूँ। ये सफ़र सिर्फ मेरा पीछा नहीं, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हर शहर, हर रास्ता, हर मोड़ मुझे याद है। कभी लाहौर के रश वाले रोड्स, कभी बलूचिस्तान के सुनसान रास्ते, और कभी सिंध के उन्हीं लंबे हाईवेज़ पर तन्हा चलते हुए। मुझे अंधेरा या अकेलेपन का अब कोई डर नहीं है। रातें मेरी दोस्त हैं और सुनसान रास्ते मेरे हमरा। मगर एक रात जो आज भी जब याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। वो सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक ऐसे वाक़ये का आगाज़ था जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। ये कहानी शुरू होती है एक गर्मी से भरी हुई रात से। जून का महीना था, जब हवा भी जल रही थी। मैं हमेशा की तरह एक नए सफ़र तय कर रहा था, कोयटा से कराची की तरफ। रास्ता बहुत लंबा था और वक्त भी गुजरता जा रहा था। जब मैंने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। रोड और भी सुनसान हो चुका था। गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। हवा तेज़ थी, मगर ये वो ठंडक भरी हवा नहीं थी जो सफ़र को आरामदा बनाए, बल्कि एक गर्म, बोझल और बेचैन कर देने वाली हवा थी जो पसीने को सूखने भी नहीं देती थी। मेरा क्लीनर जमील मेरे साथ वाली सीट पर ही था। वो हमेशा की तरह पहली फुर्सत में नींद के हवाले हो चुका था। उसका सिर इधर उधर हिल रहा था। ये उसका मामूल था। जब भी रात का सफ़र होता वो ज़्यादा देर तक जाग नहीं सकता था। मैं आदत से मजबूर रोड पर पूरे ध्यान दिए ट्रक चला रहा था। रास्ता हब रिवर रोड के करीब पहुंच गया था, एक ऐसी जगह जहां इस वक्त किसी भी चीज़ का होना हैरत अंगेज़ होता है। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स रोड पर एक लंबे दायरे में रोशनी फैला रही थी। और फिर अचानक एक आदमी रोड के किनारे हाथ उठाए खड़ा नज़र आया। एक पल के लिए मुझे शक हुआ कि ये मेरी आंखों का धोखा है। रात के इस पहर किसी का अकेला हाईवे पर होना, और वो भी इस अंधेरे और सुनसान जगह पर। दिल ने कहा कि बस आगे निकल जाओ, मगर एक अजीब सोच दिमाग में आई। शायद कोई मुसाफिर हो जो किसी मुसीबत में फंस गया हो। इंसानियत भी तो एक चीज़ होती है ना। मैंने ब्रेक दबाई और ट्रक धीरे धीरे रुक गया। आदमी धीरे से आगे आया। लंबा पतला कद, सफ़ेद लिबास और चेहरा। उसका चेहरा अजीब सा था, वैसे जैसे पानी में भीगा हुआ हो या शायद पसीने से तर हो। मगर वो था कि उसने अपना सर ऊपर नहीं किया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भाई कराची जाना है। एक ऐसी आवाज़ जो इतनी ठहरी हुई थी कि
रात के सन्नाटे में भी अजीब लग रही थी। मुझे अजीब फील हुआ, लेकिन अकेला इंसान देखकर मैंने उसे ट्रक में बिठा लिया। उसने बिना कोई शुक्रिया अदा किए, बिना कोई बात किए चुपचाप एक कोने में बैठने को तरजीह दी। उसका रवैया इतना बेहिस था कि लगता ही नहीं था कि वो एक जिंदा आदमी है। ज़्यादातर जो मुसाफिर रास्ते से उठाए जाते हैं वो या तो अपनी मजबूरी बता देते हैं या फिर थोड़ा बहुत शुक्रिया कह देते हैं, मगर ये आदमी जैसे उसके होंठ सिले हुए हों। रात और गहरी होती जा रही थी और ट्रक अपनी रफ्तार में बढ़ रहा था। थोड़ी देर गुजर गए, मगर उस आदमी ने एक भी बार हिलने की ज़हमत नहीं की। ना कोई इरादा बदलने का इशारा, ना ही कोई बेचैनी का एहसास, जैसे किसी बेजान चीज़ को उठा के कुर्सी पर बिठा दिया गया हो। जमील ने भी इस बात को महसूस किया। उसने मुझे मेरे पास आकर धीरे से कहा, भाई ये अजीब है, इसे उतार देते हैं। उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसमें एक घंटी बजती महसूस हो रही थी, जैसे कोई अंदर से घबराया हुआ हो। मुझे भी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि माहौल में एक अजीब सा बोझलपन भर गया है। जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो देखकर मेरी रूह कांप गई। वो आदमी बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था, बेहरकत, ना हाथ हिला रहा था ना पैर, सिर्फ एक जगह जम गया था जैसे कोई मूर्ति हो। रात की स्याही में उसके सफ़ेद कपड़े एक अजीब ही बयान दे रहे थे, एक ऐसी तस्वीर जो समझ से बाहर थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ मुझे ही देख रहा है। मैंने ज़रा ज़ोर से पूछा, भाई वैसे कराची में आपने कहाँ जाना है? उसने धीरे से अपना सर उठाया और भाई जो मैंने देखा, आज भी मेरी रूह कांप जाती है उसे सोचकर। उसका चेहरा वैसे का वैसा ही था, बिना किसी इजहारत के, जैसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर उसकी आँखें, मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक मंजर था वो। उन आँखों के अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि कुछ और था, एक अजीब सी गहराई, एक ऐसा मंजर जो इंसानी आँखों का हिस्सा नहीं लगता था। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आँखें गड्ढे से बाहर लटक रही थी, जैसे किसी ने उन्हें ज़ोर से खींच दिया हो, लेकिन वो अब किसी तरह उसके चेहरे से जुड़ी हुई थी। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटने ही वाला था। दिमाग एक झटके से सुन्न हो गया था। पाँव से क्लच और एक्सीलरेटर का एहसास छूट गया था। हर जगह अंधेरा छाने लगा था। मैंने फ़ौरन ब्रेक्स लगाई और ट्रक एक झटके से रुक गया। ब्रेक्स की चीखती आवाज़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। जमील चीख मारकर अपनी सीट से हिल गया, लेकिन उसका चेहरा बेचैन था। उसके चेहरे पे डर लिखा हुआ था, जैसे कोई जिंदा तो बच गया हो, लेकिन उसकी जान निकल गई हो। मैंने झट से पीछे देखा, मगर कुर्सी खाली थी। हवा एकदम से इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा था। महसूस हो रहा था जैसे पूरी ट्रक किसी अनदेखी कुव्वत की गिरफ्त में है। जमील बेहोश हो गया और मेरी आंखों के सामने हर चीज़ धुंधली होने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल करीब है, बिल्कुल मेरे कान के पास। एक ठंडी चीखती हुई आवाज़ आई। मेरी बॉडी जम गई, जैसे किसी ने मुझे जंजीरों से बांध दिया हो। मेरी आंखें सामने रोड पर जम गईं, लेकिन मुझे अपनी कमर पर किसी की सांसें महसूस हो रही थी, गर्म, बोझल और अजीब सी सांसें, जैसे कोई सिर्फ एक आधा कदम दूर हो मुझसे। फिर एक चीज़ हुई, एक ऐसी चीज़ जो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। मेरे ट्रक की इग्निशन खुद ब खुद बंद हो गई। न मैंने चाबी घुमाई, ना ही कोई बटन दबाया, मगर इंजन एकदम से बंद हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका दम घोंट दिया हो। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दी जा रही थी, मेरी तेज़ी से धड़कती हुई दिल की धड़कन। पूरा रोड अंधेरे में डूब चुका था। गाड़ी की हेडलाइट्स भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, जैसे कोई रोशनी को गिरफ्त में ले रहा हो। पूरा माहौल अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई हम दोनों को देख रहा हो, जैसे हर तरफ कोई ना दिखने वाला साया छुपा बैठा हो। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, सिर्फ एक सन्नाटा, एक मरीक सी हवा जो ट्रक के अंदर भर रही थी। और फिर
अचानक एक ऐसी चीज़ हुई जो मेरी जान सुखाने के लिए काफ़ी थी। किसी ने ट्रक का दरवाज़ा ज़ोर से खोल दिया। एकदम इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि लगा जैसे किसी ने लोहे का एक बड़ा टुकड़ा ज़मीन पर पटक दिया हो। दरवाज़ा एक झटके से खुला और एक बेनम सी ठंडक हवा अंदर दाखिल हुई। वो कोई आम हवा नहीं थी, वो हवा सर्द भी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंदगी थी, जैसे कि एक मुर्दापन की बू हो। जमील जो बेहोश पड़ा हुआ था अचानक होश में आया, जैसे किसी ने उसके जिस्म में एकदम जान डाल दी हो। उसने आंखें खोली और सिर्फ एक पल ट्रक के अंदर देखा और फिर चीखता हुआ बाहर भाग गया। ऐसी चीख जो सिर्फ मौत के करीब इंसान निकालता है। मैं भी फ़ौरन ट्रक के दरवाजे से नीचे कूद गया। मेरे पैर ज़मीन पर लगे भी नहीं थे कि मैंने भागने का सोच लिया। जमील आगे आगे और मैं उसके पीछे। हम दोनों रोड पर बिना पीछे देखे भागते रहे। कहाँ जा रहे थे कोई नहीं जानता था। बस एक ही मकसद था, जितना दूर हो सके उतना दूर भागना। 5 मिनट तक बिना रुके भागने के बाद जब सांस लेने का होश आया, तब हमने मुड़कर ट्रक की तरफ देखा और जो देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर था। ट्रक वहीं खड़ा था जहां मैंने उसे रोका था, मगर उसका कलर पूरे का पूरा काला हो चुका था, जैसे किसी ने उस पर रात की स्याही डाल दी हो। एक ऐसी स्याही जो सिर्फ रोशनी ख़त्म करने के लिए होती है। उसका एक भी हिस्सा पहले जैसा नहीं लग रहा था, जैसे कोई अजीब चीज़ उसे छू कर गुजर गई हो। और अंदर जो आदमी बैठा था वो अब भी वहीं था, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। और भाई, वो सिर्फ एक चेहरा था, सिर्फ एक चेहरा, बिना किसी जिस्म के, जैसे कोई मास्क हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखें अब भी उसके गड्ढे से बाहर लटक रही थी, मगर इस बार उसके होंठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ वो दे सकता है जो इंसान नहीं होता। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा ट्रक के पास जाऊं। पैर जम गए थे, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये ट्रक मेरा था, ये रोड मेरा जाना पहचाना था, मगर ये जो हो रहा था वो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। उसी वक्त एक और ट्रक दूर से आता नज़र आया। उसकी हेडलाइट्स रोड पर सीधा पड़ रही थी। एक पल के लिए महसूस हुआ कि शायद ये कोई असलियत का हिस्सा है, शायद हम अब भी जिंदा हैं। मैंने फ़ौरन हाथ दिया और ट्रक रुक गया। उसका ड्राइवर एक बड़ा मोटे जिस्म का आदमी था, जो शायद किसी और शहर से लम्हे सफ़र तय कर रहा था। उसने खिड़की से झांक कर हमें देखा, फिर अजीब सी नज़र से बोला, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने हिम्मत जताई, ज़ुबान का बोझ तोड़कर, भाई वो ट्रक नहीं है जो दिख रहा है। वो जो कुछ देर पहले हमसे नॉर्मल बात कर रहा था, अब वो भी ज़रा घबराया हुआ लग रहा था। जैसे ही उसकी नज़र पीछे मेरे ट्रक पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसकी रग रग से खून निकल गया हो। उसकी आंखें एक पल के लिए ट्रक के उस सीट पर जम गईं जहां वो अजीब शख्स बैठा हुआ था, और फिर बिना एक लफ्ज़ कहे उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला और कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। उसका ये कहना था कि हम दोनों बिना एक पल ज़ाया किए उसके ट्रक में चढ़ गए। मैंने एक पल के लिए सोचा भी नहीं कि मैं अपना ट्रक छोड़कर जाने की बेवकूफ़ी में हूँ, मगर जब मैंने फिर से पीछे देखा तो मेरी रगों में सिर्फ एक ही चीज़ दौड़ रही थी, खौफ। हम तेज़ी से वहाँ से निकल गए। जिस रफ्तार से वो ड्राइवर अपना ट्रक चला रहा था, उससे साफ लग रहा था कि सिर्फ हम ही नहीं, वो भी किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो गया हो जो इस दुनिया की नहीं थी। रात भर सफ़र करने के बाद जब हम कराची पहुँचे तो मेरी हालत वैसी ही थी जैसे किसी मुर्दा को ज़िंदा करके सड़क पर डाल दिया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, गर्दन अब भी पीछे देखने की हिम्मत नहीं जता रही थी। जमील तो पूरे रास्ते चुप रहा था, जैसे उसकी ज़ुबान बंद हो गई हो, और वो ड्राइवर, उसने एक बार भी पीछे देखने की कोशिश नहीं की थी। जब सुबह हुई तब भी मेरी रूह कांप रही थी। मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो ट्रक जो 10 साल तक मेरे साथ था, जिसमें मेरी मेहनत छुपी थी, जिसमें मैंने दिन और रात एक किए थे,
अब मुझे उसके करीब भी जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं जानता था अगर मैं वापस गया तो शायद एक और हादसे का सबब बनूं, लेकिन ट्रक तो वापस लाना था। इसलिए मैंने अपने दोस्त राशिद को फ़ोन किया। राशिद भी एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन उसका दिल मुझसे ज़्यादा मजबूत था। मैंने उसे कहा, भाई मेरा ट्रक वहीं पड़ा है, तू जाकर उसे वापस ले आ। राशिद हंसने लगा, इरफान तू भी अजीब है, एक ट्रक की वजह से इतना घबरा गया। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में तुझे फ़ोन करता हूँ। लेकिन जब उसका फ़ोन आया तो उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। इरफान भाई, यहाँ कोई ट्रक है ही नहीं। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्या? हाँ भाई, जहाँ तूने बताया था वहाँ सिर्फ एक जला हुआ दरख्त है। उसका आधा हिस्सा भी काला पड़ चुका है, जैसे उसे किसी ने ज़िंदा जला दिया हो। मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। वहाँ ट्रक होना चाहिए था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ एक जला हुआ दरख्त था। एक ऐसी निशानी जो ये बता रही थी कि जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक सपना नहीं था। आज भी जब मैं इस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो आदमी कौन था? क्या वो इंसान था भी या नहीं? क्या वो सिर्फ एक मुसाफिर था, या कोई ऐसी चीज़ जो किसी का सफ़र कभी ख़त्म होने नहीं देती थी? उस रात के बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। अब भी रात के अंधेरे में कोई अकेला आदमी रोड पर खड़े दिखाई देता है तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, क्योंकि कुछ सफ़र सिर्फ रास्ते पर नहीं, इंसान की रूह तक का सफ़र बन जाते हैं और वापस आने का रास्ता ख़त्म हो जाता है। यह था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिना है। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो रात के वक्त एक ट्रक स्टॉप पर काम करती थी। एक छोटा सा शहर था और यहाँ काफ़ी पुरअमन माहौल होता था। 4 साल से जब ये जगह खुली हुई थी तब सिर्फ 3 वाक़यात हुए थे। एक ट्रक ड्राइवर लुट गया था, एक औरत का ग्रुप गिरफ्तार हुआ था और एक आदमी ओवरडोज से मर गया था। मुझे कभी ज़्यादा डर महसूस नहीं होता था, मगर मेरे कुछ साथी थोड़े परेशान रहते थे कि मैं एक जवान लड़की रात के वक्त सिर्फ एक और एम्प्लॉय के साथ काम करती थी। लेकिन यहाँ ज़्यादा रश नहीं होता था। पहले घंटे में सिर्फ 3 या 4 ट्रक ड्राइवर आते थे। कभी कोई बंदा बहुत ज़्यादा भूखा होता था जो कि ज़्यादा खाना ऑर्डर कर देता था, नहीं तो आमतौर पर हर घंटे में कुछ नॉर्मल लोग ही आते थे। इस वजह से मुझे ज़्यादा वक्त ओवन साफ़ करने, बर्तन धोने और लॉबी डीप क्लीन करने में लगता था। जब कस्टमर नहीं होते थे तो मैं अपनी असाइनमेंट्स भी कर लेती थी। एक दिन जब मैं ये जॉब छोड़ने वाली थी, सुबह के तकरीबन 5 बजे एक बंदा अंदर आया। मेरी शिफ्ट ख़त्म होने वाली थी और मेरा कोवर्कर भी पहले ही वहाँ आ गया था ताकि कुछ पेपर वर्क कंप्लीट कर सके। मैं यूजुअल तरीके से उसके लिए सैंडविच बना रही थी। हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हो रही थी। सब कुछ आम लग रहा था और उसने बताया कि वो न्यूयॉर्क से विस्कोसिन जा रहा है। मुझसे पूछा कि मेरी रात कैसी गुजरी। जब मैं उसका सैंडविच पैक करके कैशियर पे लाई तो इसको एक छोटा सा डिस्काउंट भी दे दिया, क्योंकि वो ठीक लग रहा था। मेरी शिफ्ट ख़त्म होने वाली थी और मुझे बस घर जाकर कुछ घंटे आराम करना था। लेकिन जब मैंने उससे पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तभी सब कुछ गलत होने लगा। उसने मेरे हाथ पर सिक्के गिराए और अचानक उसकी पकड़ मेरी रिस्ट पर मजबूत हो गई। अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि मैं ये काउंटर की दूसरी तरफ फर्श पर गिर चुकी हूँ। उसने मुझे ज़बरदस्ती काउंटर के ऊपर से खींच लिया था और अब भी मेरी कलाई को मजबूती से पकड़े हुआ था वो। खुशकिस्मती से मेरा कोवर्कर वहाँ ही था। मैनेजर उस वक्त बाथरूम गया हुआ था, इसलिए उस शख्स को ये लगा कि सिर्फ मैं ही वहाँ हूँ। मगर मेरा कोवर्कर कैमरास देख रहा था और उसने सब कुछ लाइव देख लिया था। जैसे ही वो भागकर बाहर आया, मैं ज़मीन पर गिरी और जिसने मुझे पकड़ा हुआ था वो भागकर बाहर चला गया और मेरे कोवर्कर ने फ़ौरन भागकर उस शख्स का पीछा किया, लेकिन वो उसके पीछे दूर तक नहीं गया।
क्योंकि उसे डर था कि कहीं बाहर और लोग भी ना हों जो मुझे नुकसान पहुंचा सकें। वो फ़ौरन वापस अंदर आया, दरवाज़ा लॉक किया और मैनेजर को चिल्लाकर कहा कि पुलिस बुलाओ। पुलिस आई, उन्होंने जगह को सर्च किया, सिक्योरिटी कैमरास देखे, मगर उस शख्स का कोई अता पता नहीं चला। वो बस हवा में गायब हो चुका था जैसे, और फिर कभी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन जब मेरी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था और नोटिस दे दिया था, लेकिन मुझे उस वक्त दिन के शिफ्ट पर लगा दिया गया था ताकि मुझे रात के वक्त काम ना करना पड़े। उस दिन के बाद हमारी ट्रक स्टॉप ने ये पॉलिसी बना दी कि अब से रात पे शिफ्ट हर जगह 2 लोग होंगे। आज भी ये जगह मेरे घर से सिर्फ आधा घंटा दूर है, मगर इन 8 सालों में मैंने वहाँ दोबारा कदम नहीं रखा रात के वक्त। ये यादें अब भी मेरे जहन में ताज़ा हैं। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।